बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ और आप देख रहे हैं वक्त बर्ड इन्फॉर्मेशन चैनल। तो भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है कि पिजन छोटे अंडे क्यों देते हैं, कि छोटे अंडे देने की असल वजह क्या है। तो मेरे पास ये मसला आया है कि ये मेरा एक ब्लैक टेल का पेयर है लक्कों का। तो इन्होंने जनाब ये छोटा अंडा, एक मादी ने बड़ा अंडा दिया है और एक अंडा छोटा दिया है। तो छोटे अंडे देने की असल वजह यही है कि पेड़ अक्सर नया पेड़ बनता है, फुल अडल्ट होता है, नर मादी फुल अडल्ट होते हैं। तो जब पहली दफ़ा ब्रीड करते हैं तो अक्सर ये मसला बन जाता है। तो कैल्शियम की कमी की वजह से भी ये मसला पेश आता है कि अक्सर कैल्शियम भी कम होते हैं, तो कैल्शियम की कमी की वजह से भी ये मसला आ जाता है। तो ये अक्सर भाई कहते हैं कि ये पेड़ तोड़ दें, यानी कि नर मादी को लहदा कर दें या किसी और नर को इस मादी के साथ लगा दें, या तो अक्सर ये भाई भी मशवरा देते हैं। तो लेकिन अगर किसी के पास मतलब एक ही पेड़ है तो उसके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, नर ढूंढना या मादी ढूंढना उसके लिए बड़ा मसला बन जाता है। तो इसके वजह आपको ये बताई है, तो इसका इलाज भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि मुकम्मल इसका इलाज क्या है। तो पेड़ आप वही रहने दें, पेड़ आप चेंज ना करें, ठीक है जी। तो एक दो दफ़ा आप देख लें, जब दो दफ़ा मादी अंडे दे तो चेक कर लें। ऐसे अंडे अगर देते हैं तो उनका फ़ायदा कोई नहीं है रखने का। वैसे मेरे पास ये नर भी ऊपर बैठ रहा है, मादी भी अंडे पे बैठ रही है, सही तरह से मादी अंडे पे बैठती है। ये आप देख सकते हैं, अभी नर जा रहा है तो नर जाके अंडों के ऊपर बैठ जाएगा, मादी दाना खा रही है तो नर जाके अंडों के ऊपर ये देखें बैठ गया। तो ये बैठते बिल्कुल सही हैं। तो ये 6 दिन के बाद मैं ये चेक कर लूँगा कि एक अंडा जो बड़ा है अगर तो वो रेड हो गया तो इसका मतलब है इसमें बच्चा बनना शुरू हो गया है। अगर वैसे ही रहा तो फिर मैं दोनों अंडों को बाहर फेंक दूँगा। जब दोबारा इंशाल्लाह ब्रीड करेंगे हो सकता है कि ये दोनों अंडे बड़े सही तरीके से दें। तो ये इसका मैंने एक हल भी निकाला है, तो उसके आपको आगे जाके दिखाते हैं कि इसका मुकम्मल इलाज क्या है, ठीक है जी। तो पैर आपने ऐसे वही रहने देना है। ये देखें ना, सही तरह से नर भी ऊपर बैठ जाता है तो मादी बैठ जाती है। तो ये मुकम्मल तौर पे पैर सही तरीके से बैठता है, अंडों के ऊपर बैठता है। इसका कोई मसला नहीं किसी किस्म का कि बैठते नहीं हैं, अंडों के ऊपर सही तरीके से बैठते हैं। अक्सर हो जाता है अंडे पहली दफ़ा ऐसे छोटे दे देते हैं, तो इसकी वजह से आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। यह देखें, मादी दाना खा रही है और नर अंडों के ऊपर बैठा हुआ है। चलें तो दोस्तों, ये अब शुरू करते हैं। आपने मेरे पास इधर दो चीज़ें, आपने ये दो चीज़ें लाजमी ले लेनी हैं, और चीज़ें इसमें ऐड नहीं करनी। सिर्फ़ दो चीज़ें हैं, मक्खन है और ये हल्दी है मेरे पास, और साथ मैंने बादाम रखे हुए हैं। अगर आप बादाम भी खिलाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी खिलाएंगे तो कोई मसला नहीं है। तो आपने मक्खन लेके उसको उंगलियों के साथ, ये जैसे देख रहे हैं मैं हल कर रहा हूँ, इस तरह से सही तरह से इसको हिला लेना है। हिला के तो उसके बाद आपने हल्दी डाल लेनी है। तो किसी भाई ने आज तक आपको ऐसा नहीं बताया होगा, तो इंशाल्लाह ये आज़माया हुआ नुस्खा है ये। तो आप इंशाल्लाह इस्तेमाल करके देखें, आपको रिज़ल्ट खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। अंडे भी सही देंगे और इंशाल्लाह उनमें से बच्चे भी, जितने अंडे होंगे उतने बच्चे इंशाल्लाह लाजमी निकलेंगे। कोई भी अंडा अनफर्टाइल नहीं होगा, सब इंशाल्लाह फर्टाइल अंडे होंगे। तो ये मैंने तो आज़मा के देखा है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। तो ये आपने अच्छे तरीके से हल्दी डाल के इसको सही तरह से कुछ देर हल करते रहना है। कुछ देर इस तरह से हिलाते रहेंगे। तो ये हल्दी कम थी, मैंने थोड़ी सी और डाल लेता हूँ। तो ये देख लें, थोड़ी हल्दी और डाल ली है। इसको मैं सही तरह से हल कर रहा हूँ, क्योंकि जितना ये अच्छे तरीके से हल हो जाएगा उतना ये ज़बरदस्त बन जाएगा। तो सही तरह हल करते रहना है। हल करके इस तरह आपने फ्रीज़र के अंदर रख लेना है। इसको 5 दिन तक आपने देना है कि तो आपने
चने के दाने के बराबर नर मादी को दे देना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।